जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 10वीं पास के लिए लेके आया हूं एक परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे काफी लोग फ्री में भी अप्लाई कर पाएंगे और अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पे ना तो कोई फिजिकल टेस्ट होता है और ना ही कोई कंप्यूटर टेस्ट, ना ही कोई टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, एक छोटा सा ट्रेड टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा और एक एग्जाम होता है। क्लियर? तो एग्जाम की डिटेल भी मैं आपको दूंगा कि क्या उसका एग्जाम पैटर्न है, किस बुक से आप तैयारी कर सकते हो, इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना होता है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, A to Z सारी जानकारी आपको दी जाएगी। आपका बस एक ही काम है, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा अलग है। तो अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो कोई ना कोई मिस्टेक आप कर दोगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि फॉर्म भरना मैं आपको सिखाने वाला हूं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना, ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की। शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने वैकेंसी निकाली है। तो आप यहां पे देख सकते हो NITTR, ये इस विभाग का नाम है, हालांकि ये शॉर्ट फॉर्म में है। फुल फॉर्म देखनी है तो यहां पे देख सकते हो, यही है आपका विभाग जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब निकाली है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब इसलिए है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ठीक है, बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो यहां पे आवेदन की शुरुआत 14 फरवरी से हो चुकी है एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 13 मार्च। हालांकि आप डायरेक्ट ही अप्लाई मत कर देना, पहले मेरे से सीख लो, जान लो, उसके बाद अप्लाई करना। ठीक है, बात करें एप्लीकेशन फी की तो वो भी आपको 13 मार्च तक देनी है। एंड बात करें एग्जाम की तो देखो, वैसे तो एग्जाम की डेट अनाउंस अभी नहीं करी है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो मई मंथ में आपका एग्जाम हो सकता है। और इस एग्जाम की तैयारी किस बुक से कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो ये एकदम सिंपल मांगी है, यहां पे कोई भी 10th पास मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकता है। चाहे 10th में कितनी भी परसेंटेज हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पे एग्जाम होगा और उसमें कितने मार्क्स ला रहे हो उसी पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यह भी लिखा हुआ है कि जिन बच्चों पे 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने का, उन्हें यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। तो अगर आपने कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही सही, 1 साल काम करा हुआ है मिनिमम, तो आप उसके बारे में जरूर बताना, उससे आपको प्रेफरेंस मिलेगी। हालांकि एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ 10वीं पास होने पे भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? बात करें यहाँ पे पे स्केल की तो आपका पे रहने वाला है एज पर लेवल 1, और वैसे तो लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपका 32 बनता है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है इसलिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा लगभग 35 तक, जो कि 10th पास के हिसाब से बहुत अच्छा है ना? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखो, वैसे तो एमटीएस की जो एज है वो 18 से 25 दी जाती है ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे आपकी एज लिमिट है 18 से लेके 35 साल। और ये काउंट कब से हो रही है? ये काउंट हो रही है 13 मार्च से। यानी आपको ये चेक करना है कि 13 मार्च वाले दिन आपकी एज कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 35 साल के बीच में रहेगी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से रिलैक्सेशन भी मिलता है। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहां पे SC/ST को मिलता है 5 साल का, वहीं पे OBC को मिलता है 3 साल का, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, जनरल में आते हो तो आपको मिलता है 10 ईयर, SC/ST को 15 और OBC को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहां पे सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद एग्जाम से भी पहले आपका ट्रेड टेस्ट होता है। अब आप बोलोगे सर ये ट्रेड टेस्ट क्या है? तो देखो यहां पे आपको ये 8 चीजें दिख रही है ना, इन 8 में से कोई भी 3 काम आपको करके दिखाने हैं। जब आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे तब आपको ऑप्शन मिलेगा, आप इन 8 में से किसी भी 3 को सिलेक्ट कर सकते हो और जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो वही 3 काम आपसे करवाए जाएंगे और चेक करा जाएगा कि आप उस काम को कर पाते हो कि नहीं। यही है आपका ट्रेड टेस्ट, ठीक है। और जो बच्चा इस ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करेगा सिर्फ उसी का होगा रिटन एग्जाम। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर रहे ना तो आप एग्जाम में बैठोगे ही नहीं। जब ये आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करोगे तभी आपका एग्जाम होगा। हालांकि एग्जाम उतना मुश्किल नहीं है, एमसीक्यू टाइप का आपका एग्जाम होता है। एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपका हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है और -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। टाइम की बात करूं तो 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। हालांकि ये तो मैंने आपको टोटल बताया 150 में से 25 आपके रीजनिंग के होते हैं, 25 आपके मैथ के होते हैं, जनरल अवेयरनेस से होते हैं 50 क्वेश्चन और इंग्लिश से भी 50 क्वेश्चन। क्लियर? बाकी बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बुक्स दे दी है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की बुक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिससे कि आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर पाओ। सिंपल। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की और उसके बाद मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा। देखो फी की अगर बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो और आप मेल हो तब आपकी है 500। वहीं पे एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन और सभी फीमेल, आप लोगों की कोई फीस नहीं है। आप लोग बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। फीमेल की कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, सभी फीमेल की फीस यहां पे माफ है। क्लियर? अब कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, कैसे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तमाम बातें चलिए सब कुछ मैं आपको बताता हूं। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे ही आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे ना आप सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में काफी आसानी से जान सकते हो। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आई हुई है सब आपको दिख जाएगी। और बाकी अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज गवर्नमेंट जॉब देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर क्वालिफिकेशन की गवर्नमेंट जॉब है। जिसकी भी आपको देखनी हो आप उस पर क्लिक कर देना, फिर आपको उसी लेवल की गवर्नमेंट जॉब दिखेगी। बाकी चले अप्लाई करना सीखते हैं। तो आपको क्लिक करना है इस सर्च बार वाले आइकन पर। यहाँ पे आपको वैकेंसी का नेम लिखना होता है जिसे आप ढूंढ रहे हो। तो आप लिखना NITTTR और करना सर्च। जैसे आप ये सर्च करोगे तो आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। तो इस पे आपको क्लिक करना है। अब आपको इस पेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है और उसके बाद ही अप्लाई करना है। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से भी जुड़ जाना ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपसे मिस ना हो। और बाकी जब आप पेज को पढ़ के थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक भी दिया हुआ है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेंट रजिस्टर पे क्लिक करके सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। और बाकी आपको कोई दिक्कत आए, कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछना, मैं आपको बता दूंगा। हालांकि आपका काम यहीं पे खत्म नहीं होता। जब आप ऑनलाइन फॉर्म को भर लो तो आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है और उसे एक लिफाफे यानी एक एनवलप में डाल देना है। साथ ही साथ अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भी, जैसे कि आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आधार, मार्कशीट वगैरह की कॉपी, इन सब की कॉपी आपको डाल देनी है। और फिर क्या करना है, ये जो एड्रेस आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको सेंड करना है। आप देख सकते हो कंप्लीट एड्रेस आपको दिया हुआ है विथ पिन कोड। और याद रखना कि आपका ये जो एनवलप है ये 23 मार्च तक यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए। अगर इसके बाद पहुंचेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एंड बाकी बात करें जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर, तो ये दोनों चीजें आपकी चेन्नई में रहने वाली है। हालांकि अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका किसी को नहीं है।
तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो, ताकि जो भी 10th पास हो चुके हैं वो इस गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरें और इस मौके का फायदा उठाएं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।